नमस्कार साथियों, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हमारे बीच में अक्सर हम लोग अखबारों की सुर्खियां देखते हैं, टीवी चैनल्स की सुर्खियां देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में और हमीरपुर जैसे जिलों में जहां जो कि शिक्षा का हब हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे शैक्षणिक जो माहौल था बहुत अच्छा था। लेकिन यहां पर हमीरपुर में भी अगर नशे की लत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कुछ क्षेत्र, कुछ गांव ऐसे मैं बता सकता हूं या उसके बारे में हम जानते हैं कि वहां पे लगभग 80% युवा जो हैं वो नशे की चपेट में आ चुके हैं। और हमीरपुर शहर के साथ लगते जो गांव हैं वहां पे किस प्रकार से नशा फैला, शैक्षणिक संस्थाएं जो एनआईटी जैसे बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान है, वहां के बच्चे किस प्रकार से नशे के कारण जो है अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं और नशे के कारण ही उनका जो है करियर खराब हो रहा है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आते हैं और कोचिंग के स्थान पर जब वो कोचिंग लेते हैं तो उसी वक्त वो किस प्रकार से जो नशा बेचने वाले हैं उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके बारे में मैं जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि नशा जो है वो शुरू करते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर। बहुत से बच्चों को ये जो पहले से ही बच्चे नशे की गिरफ्त में होते हैं, वो दूसरे बच्चों को एक टारगेट समझ के जो है उसके साथ दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद जो है वो धीरे धीरे उसे नशे की लत है उसमें लेके आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक टारगेट के तौर पर जो है लोग दोस्ती करते हैं। दोस्ती करना उनका मकसद नहीं होता, वो उनका एक जो है वो मार्केट होती है और वो मार्केट जो है उसको बढ़ाते हैं। वो एक टारगेट होता है, वो उनका व्यवसाय है दोस्ती करना। और बहुत से बच्चों को मैं आपको बताऊं जो ड्रग पेडलर्स हैं वो उनके निशाने पे जो है, जो स्कूल जा रहे बच्चे और जो कॉलेज में नए नए बच्चे जाते हैं वो उनका निशाने पे होते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जैसे चाय की दुकानें हैं, खेल के स्टेडियम हैं या फिर जो नए नए टूटा बार बने हैं या कोई और इस तरह के नाम रख के जो रेस्टोरेंट चले हैं, उनमें इस तरह के ड्रग पेडलर्स जो है वो आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। और ये ड्रग पेडलर्स जो हैं वो अपने जो काम है वो बखूबी निभा रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनको नशे की गिफ्ट में ले जा रहे हैं। तो बच्चों को भी इसमें सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा सतर्क अगर किसी को रहना पड़ेगा तो वो है पेरेंट्स को इसके बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से एक नशे का जाल फैलता जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो बहुत बुरी तरह से नशे की चपेट में आ चुकी हैं और आने जा रही हैं। अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए तो हमारे जो भविष्य है वो, हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। कुछ चीजें हैं मैं उनमें शेयर करना चाहता हूं कि जैसे बच्चा आपका जो है उसको मॉनिटर करना, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी गतिविधियों पे आप लोग नजर बनाना शुरू करिए, उसके व्यवहार के ऊपर नजर बनाइए। वो बाहर से आता है तो क्या आप लोगों के पास सीधा आता है, क्या वो आप लोगों के साथ जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है आप लोगों से सीधा बात करने के लिए आता है या सीधा अपने कमरे में चला जाता है या कहीं और चला जाता है। ये बात सबसे पहला व्यवहार जो है वो बच्चों का नोटिस करना पड़ेगा। बाथरूम में बहुत देर तो नहीं लगाता, कहीं अकेले में बहुत ज्यादा समय तो नहीं बिता रहा है, कमरा बंद करके बहुत ज्यादा समय तो नहीं बिता रहा है। साथ में उसके कपड़ों की भी जांच करें, उसके कपड़ों से किस प्रकार की स्मेल आ रही है, उसके कपड़ों पे कहीं कोई जलने के निशान तो नहीं है। इस प्रकार की सारी बातों के आप ध्यान दें। और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूं आपको कि हमीरपुर और इसके जो सराउंडिंग एरिया है जहां पे पढ़ाई का बहुत ज्यादा माहौल है, वहां पे बच्चों को इस प्रकार के भी वर्गलाया जाता है कि आप थोड़ा सा जो इस तरह का नशा करेंगे उससे जो आपके पढ़ाई के ऊपर जो आपका स्ट्रेस है वो आपका खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये स्ट्रेस थोड़ा सा खत्म होता होगा, लेकिन ये आदत बन जाती है। शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन उसी के चलते बच्चा जो है वो इतनी लत में फंस जाता है और 2-4 बार डोज लेने के बाद वो बिल्कुल नशे की चपेट में चला जाता है। और नशे की चपेट में चले जाने के बाद पूरे परिवार के लिए वो एक अंधकार में जीवन जो है परिवार को भी बिताना पड़ता है और उनको भी। और मैं सबसे एक बात बताऊं कि जो बच्चा एक बार नशे की लत में चला जाता है, जो इस तरह के जैसे चिट्टा है या कोई और प्रकार का जो केमिकल से बना हुआ नशा है उसको लेना शुरू करता है, उसकी आयु तो कम होती ही है, लेकिन वो अपराध की दुनिया का भी एक हिस्सा बन जाता है।
मैंने हमीरपुर में बड़े बड़े घरों के बच्चों को ऐसा देखा है कि वो लोग जो हैं वो बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, लेकिन वो भी अब ड्रग पेडलर्स बन चुके हैं। बहुत बार वो पकड़े गए हैं, बहुत बार उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर जब निकल के आते हैं तो वो उसी नशे की चपेट में होते हैं, और वो खुद भी नशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे बच्चों को भी नशे की आदत डालते हैं। दूसरे बच्चों के लिए वो नशा बेचते हैं और अपना खर्चा भी वहीं से वो निकालते हैं। तो ये, और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें लिंग भेद नहीं होता। जो नशे के लिए जो ड्रग पेडलर्स हैं वो आजकल किसी प्रकार से कोई लिंग भेद नहीं करते हैं। अगर लड़की है तब भी आपको इसी तरह से उसके व्यवहार को देखना पड़ेगा, और अगर कोई लड़का है तब भी आपको उसका व्यवहार इसी प्रकार से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग पेडल जो हैं इनके लिए लड़का या लड़की कोई भेदभाव नहीं है। इनके लिए सिर्फ वो एक बाजार है और वो बाजार में अपना जो है वो सामान बेच रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर लगता है कि कहीं आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जाने से पहले उसके ऊपर पूरी जांच रखें। अगर वो शुरू में गलत दिशा में जा रहा है, आप पुलिस तक की सहायता ले सकते हैं। हमने तो प्रेस क्लब हमीरपुर की तरफ से भी लोगों को एक सुविधा दी थी कि हमारे पास आइए, हम आपको जो है आपकी सहायता करेंगे, पुलिस तक हम आपकी सूचना पहुंचाएंगे, और आप इसके लिए आपको खुद आगे बढ़कर आना पड़ेगा। और ये जो बीमारी है, ये जो नशे की खेप है, नशे की बीमारी है, ये हमारी या आपकी बीमारी नहीं है, समस्त समाज की बीमारी है, और इसको हम सब मिलकर लड़ेंगे। किसी और का बच्चा अगर नशे की दुनिया में जा रहा है, आपके पड़ोस का बच्चा जा रहा है जिसको आप जानते हैं वो जा रहा है, तो उसके लिए भी लड़ाई हम लोगों को ही लड़नी पड़ेगी। उसके लिए कोई बाहर से कोई या सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हम लोग हैं, इनको ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों के ऊपर नजर रखिए, जितना हो सके उनको पैसे का हिसाब लें कि पैसा उनका कहां खर्च हुआ। और आप ये बात याद रखें कि आपके जो खुद के पैसे हैं वो कहीं चोरी तो नहीं हो रहे हैं। आपके घर के जो पैसे हैं या आपके गहने जो हैं वो कहीं चोरी तो नहीं हो रहे हैं। बाहर के लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप अपने बच्चों की गतिविधियों पर जो है वो नजर रखें, और वहां से देखें कि कहीं आपका बच्चा ही तो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं है। अगर वो संलिप्त है तो पक्का वो नशे की खेप ले रहा होगा, और जितना जल्दी हो सके उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाएं। बच्चे के साथ सख्ती करने के साथ साथ उसे प्यार से भी समझाएं, और उसे जो है वो जितना हो सके उसको अपने साथ बिठाएं, उसको अकेला ना रहने दें, उसको अपने साथ बिठाएं, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना दें कि नशा छोड़ो, या उसको कोई जैसे कटाक्ष किए जाते हैं घर में उस प्रकार से कटाक्ष ना करें। और जितना हो सके उसको जो दिमाग में जो न्यूरो केमिकल चेंजेस आते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करें। जो मनोचिकित्सक हैं उनके पास जाएं और उसके बात करें वो किस प्रकार से वो आपकी सहायता कर सकते हैं। इस बारे में भी जो है वो काउंसलर की मदद लें, उसको योग से जोड़ें, जितना हो सके योग से जोड़ें। योग से जोड़ेंगे तो डिप्रेशन से भी बच्चा जो है बाहर निकलेगा। और अगर कहीं असफलता में, अगर बच्चा आपका असफलता का किसी चीज में असफल होने के बाद इस तरह के ड्रग्स में अगर वो इन्वॉल्व होता है, नशे की खेप लेना शुरू करता है, नशे में पड़ता है, तो भी आप लोगों को ही आगे बढ़कर उसके प्यार से समझाना पड़ेगा। ग्लोबल माइक के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा।